नमस्कार, मैं दत्तेश भावसर, जय हिंद एक्सप्रेस में। आधे अधूरे लॉकडाउन से पूरे गुजरात की क्या स्थिति है, वो हर जगह ऐसी कई कंप्लेनें आने लगी हैं। कच्छ ज़िले की मैं भुज की बात करूं तो भुज में पिछली 23 तारीख से 23 अप्रैल से लॉकडाउन आधा अधूरा लगा हुआ है, जिसके कारण रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि उन लोगों को न्याय न मिलने पर आत्मविलोपन तक जाना पड़ रहा है। तो यह स्थिति में क्या उनके हालात हैं और उनको क्या सरकार की तरफ से सुविधाएँ चाहिए या क्या छूट चाहिए, ऐसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद दाका, जो कि स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के कन्वीनर हैं। मोहम्मद भाई, स्वागत है आपका। शुक्रिया। मोहम्मद भाई, 23 तारीख से लॉकडाउन लगा हुआ है। जो रोज़ कमा के खाने वाले हैं उनकी स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है। क्या उनकी स्थिति है, आप बता पाएँगे हमारे दर्शकों को? आप देख रहे हैं कि पिछले 23 तारीख से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, आधा अधूरा, आपने सही कहा। इस आधे अधूरे लॉकडाउन की वजह से कच्छ के अंदर और ख़ासकर भुज और गांधीधाम के अंदर ये लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से भुज में अगर कहा जाए तो जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनकी हालत दिन ब दिन बदतर हो रही है। पिछली बार जो स्ट्रीट वेंडर 5-10 किटों के डोनर थे, वो स्ट्रीट वेंडर आज किट लेने की लाइन में खड़े हो गए हैं। ये हालत जो है, सरकार के जो नोटिफिकेशन आए हैं अलग अलग तरीके से, उसकी वजह से ये हालत हुई है। और आज उनके परिवारों के अंदर अगर कहा जाए तो परिवारों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उनके घर के अंदर ना वो बच्चों के स्कूल की फ़ीस भर पा रहे हैं, ना लाइट का बिल भर पा रहे हैं, ना बैंक का वो जो एमआई है, वो एमआईए है, वो भर पा रहे हैं। इस तरीके से बहुत वो परेशान हैं। और हालत ये है कि उनके घरों में जो है कहीं वो आत्महत्या न करें, इनके प्रयास सतत उनके साथ बैठकर या उनके साथ टेलीफोनिक बातचीत कर कर उनको समझाया जा मोहम्मद रहा भाई, है। करीबन कितने स्ट्रीट वेंडर भुज शहर में होंगे और आज की तारीख में कितने इफ़ेक्टेड हैं? भुज के अंदर अगर बात करें तो रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर की संख्या 1175 के करीब है, और जिसके अंदर 50% स्ट्रीट वेंडर हैं जो वो नाश्ते की, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ज़्यादातर भुज के अंदर अगर देखा जाए तो रेस्टोरेंट जो है, वहाँ पर सरकार ने पार्सल सर्विस की सुविधा दे रखी है कि वो लोग पार्सल से अपना सामान दे सकते हैं। लेकिन स्ट्रीट वेंडर जो है, वो लारी पर रहकर वो कुछ भी नहीं बेच सकता, उसकी लारी को बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो ऐसे 50% जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनकी लारियां बंद हो चुकी है और वो आज बेकारी की हालत में मोहम्मद भूख भाई, मर रहे हैं। सरकार के चौपड़े पर तो शायद आधे ही स्ट्रीट वेंडर होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो कई स्ट्रीट वेंडर होंगे। तो यह माना जाए कि वो सिर्फ सरकारी चौपड़ों पे आधार पर ही जा रहे हैं और एक्यूज जो बेचारे भुगत रहे हैं, उनकी संख्या उनके पास सची नहीं है। बिल्कुल पूरे देश के अंदर ये हो रहा है। अगर देश की बात करें तो पूरे देश के अंदर करीब 5 करोड़ के करीब स्ट्रीट वेंडर हैं, जिसके अंदर गुजरात में भी उसकी तादाद बहुत बड़ी है। और कच्छ के अंदर भुज में बात करें तो 2500 के करीब स्ट्रीट वेंडर हैं, जिसमें भुज के अंदर 1175 रजिस्टर हैं। मोहम्मद भाई, जो ये स्ट्रीट वेंडर हैं, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं। अब करीबन 15 दिन एक और 7 दिन दूसरा, 22-25 दिन से उनके पास कोई काम रोज़गार नहीं है। उनके परिवार का ज्ञापन अभी किस तरह से हो रहा है, वो कुछ आप रोशनी डाल पाएँ? जैसे कि स्ट्रीट वेंडर जो है सालों से अपना रोज़गार कर रहे हैं, तो भुज के अंदर उनकी पहचान रहती है, रिश्तेदारी रहती है, आने जाने वाले लोगों से मिलना-जुलना रहता है, तो उसकी वजह से वो अपना परिवार चला रहे हैं। लेकिन हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं, उधार ले रहे हैं, ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, क्योंकि जो पैसा भरना है कहीं न कहीं, वो और आने वाले दिनों में और भी दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। मोहम्मद भाई, सरकारों से आपका क्या रास्ता रहा, क्या अप्रोच रहा? क्या उसके बाद उन्होंने ज्ञापन के बाद नहीं किया, तो आपकी तरफ से क्या-क्या कार्यक्रम हुए? हमने गुजरात सरकार को, सीएम को पत्र लिखा, कच्छ के अंदर जो प्रशासन है उन्हें हमने पत्र व्यवहार किया, लेकिन उसके बावजूद उनसे कोई किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिला हमको। तब जाके हम लोग करीब 100-150 स्ट्रीट वेंडर जो हैं, वो हम लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया। हमने उनके पास फिर एक बार अपना प्रस्ताव रखा कि आप स्ट्रीट वेंडर जो खाने पीने की चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में सोचा जाए। लेकिन कहीं से कुछ रिस्पांस ना मिलने की वजह से हम लोगों ने एक सामूहिक मुंडन का प्रोग्राम दिया, और हमारे आज की तारीख में जो है करीब 29 स्ट्रीट वेंडर जो है, उन्होंने सामूहिक मुंडन के प्रोग्राम में जुड़े हैं हमारे साथ, और उन्होंने अपनी तस्वीरें हमको भेजी है। इसके साथ ही कल जब 15 तारीख का हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर सरकार इसके बारे में संवेदनशील ना हुई तो हम आत्मविलोपन तक जाएंगे, और कल मैंने कच्छ प्रशासन के ऑफिस के अंदर मैंने आत्मविलोपन का प्रयास किया, जो यहाँ की सतर्क पुलिस ने नाकामयाब बनाया। मोहम्मद भाई, यह जो समस्या है स्ट्रीट वेंडर, कमोवेश पूरे देश की यही समस्या है।
तो इसका हल या समाधान आप क्या सोच रहे हैं? समाधान यही है कि सरकार एक तो जब लॉकडाउन जैसा या जो नोटिफिकेशन बाहर डालती है तो उसके अंदर नीचे तबके के लोगों के बारे में सोचा जाए। सिर्फ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी पहली बार से लगाकर आज तक जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो सिर्फ जेरोक्स कॉपी डेट चेंज करके आ रहे हैं, उसके अंदर किसी तरीके का बदलाव नहीं है। तो ज़रा सरकार जो है नीचे तबके के लोग हैं उनके बारे में सोचे और उनके बारे में पूरा इंतज़ाम किया जाए कि जो एक ठेला लगाने वाला है, चाय की किटली लगाने वाला है, तो जिस तरह रेस्टोरेंट या मॉल से अगर पार्सल सर्विस मिल सकती है तो एक लारी से पार्सल सर्विस क्यों नहीं मिल सकती। चाय से की पार्सल सर्विस हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो जो कोल्ड ड्रिंक्स वाला बंदा है वो भी अपना पार्सल सर्विस दे सकता है। तो इस तरीके का सरकार को नीचे के तबके के लोगों के बारे में सोचकर ऐसे नोटिफिकेशन बाहर निकालने चाहिए। तो ये हमारे साथ मोहम्मद भाई से है, उन्होंने पूरी डिटेल में दिखाया, बताया कि स्ट्रीट वेंडरों की क्या समस्या है और क्या सामान्य समाधान है। इनके बहुत ही कार्यक्रम हुए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, सामूहिक मुंडन करवाया, आत्मविलोपन तक उनको जाना पड़ा, लेकिन इन सरकारों की कान पे जूं तक नहीं रेंगती। यह ज़मीनी हकीकत है। सरकारों की तरफ से जो बड़े बड़े बातें टेलीविज़न में और रेडियो में आके बताई जाती हैं, उनसे ज़मीनी हकीकत बहुत दूर है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी लॉकडाउन या जो भी कार्यक्रम हो, वो अंतिम आदमी को ध्यान में रख के किया जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, होटलों वालों के ध्यान में लेकर उनको पार्सल की सुविधाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन स्ट्रीट वेंडर को नहीं दिया जा सकता। आने वाले दिनों में ऊँट की किस करवट बैठेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं दत्तेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस के लिए स्ट्रीट वेंडरों के साथ से।